वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शनि कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सिंहटेक चैनल। अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज की इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं कि रैम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप, चाहे मोबाइल, कंप्यूटर, चाहे कोई भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो उसमें रैम का क्या रोल होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सो प्लीज़ इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएंगे कि रैम के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप जान सकेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। चाहे हम मोबाइल लेने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं, चाहे कोई कंप्यूटर लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो रैम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ये जो वर्ड है रैम, ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे से बेहतर से जानते हैं। ये चीज़ जो लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल रहता ज़रूर है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना चाहिए जिससे आपको आगे चलकर मोबाइल में कोई परेशानी नहीं आए या कोई भी परेशानी आपको सामना ना करना पड़े। अगर हम रैम की बात करें तो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, डिवाइस में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ये रैम का होता है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। और आप नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं रैम क्या होती है और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ रैम के बारे में कि रैम कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। आप बिल्कुल मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और आप फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब आपको काम करना है तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे से लेके आएंगे और डेस्क पर रख कर उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। एक समय कभी कभी ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं और उसके लिए आपको बहुत सारी फाइलों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ज़्यादा काम को करने के लिए, ज़्यादा फाइल रखने के लिए डेस्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसी फाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपको काम खत्म हो जाएगा तो वापस उन सारी फाइलों को वापस उसी कमरे में रख देंगे। बिल्कुल मोबाइल में रैम कुछ इसी तरह से काम करता है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनेट मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी फाइल या ऐप होती है। और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ उसका काम आपके जैसा आप काम करते हैं उसके आदेशानुसार वो रहता है। किसी ऐप को लाकर उसे रन कराना, जैसे कि आप एक ऐप को ओपन होने में चंद सेकंड का समय लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना ही खर्च आता है जितना 16 GB के मेमोरी कार्ड बनाने में आता है। सीपीयू को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह रैम में इंस्टॉल नहीं होती, बल्कि वह फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होती रहती है। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लगती है। इस बीच सीपीयू और रैम के बीच बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होने लगता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप किसी भी बड़ी एप्लीकेशन को रन करवाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए यूज़फुल होता है। अब हम जानते हैं कि रैम कितना होना ज़रूरी है। बहुत से लोग, आज देखा जाए आज के समय में तो मोबाइल में कम से कम 2 GB का रैम होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ऐप का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे फेसबुक की अगर बात करें हम, तो वह जब ओपन होती है तो 200 से 300 MB रैम कम से कम खर्च हो जाती है। फेसबुक ही नहीं बल्कि ऐप के साइज़ अपग्रेड होने के साथ साथ इनके साइज़ भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सके तो मोबाइल में कम से कम 2 GB का रैम कम से कम होना ही चाहिए, जिससे मोबाइल हैंगिंग में प्रॉब्लम, जैसे कि मोबाइल में कुछ हैंगिंग का प्रॉब्लम ना आए। वैसे आप चाहे तो 3 GB या 4 GB के स्मार्टफोन की तरफ पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको उतना आपका बजट है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 GB कम से कम काम देगा, लेकिन भविष्य में आपको आने वाले फ्यूचर में आपको इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जैसे जैसे कि आपका ऐप अपग्रेड होता जाएगा आपको फ्यूचर में दिक्कतें आने लगेंगी। तो आपके मोबाइल में जितना ज़्यादा GB हो वो आपके लिए बेहतर होगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जितना ज़्यादा हो सके आपको ज़्यादा रैम की डिवाइस ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता। कि मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ख़रीदा है मार्केट से, तो अगर आप चाहें उसका रैम बढ़ाना चाहें तो आप रैम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कंप्यूटर में रैम, या डेस्कटॉप लैपटॉप में आप कंप्यूटर का जो रैम होता है वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको बढ़ा सकें आगे।
बट कुछ ऐप हैं जो रूट होने के बाद भी फ़ोन की मेमोरी को रैम में बदल देते हैं, लेकिन इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। आई होप आप सब ये वीडियो देख के समझ गए होंगे। रैम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में। अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।